नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम और डिलिमिटेशन बिल की, यानी कि परिसीमन की। तो चलिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की बात करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सहयोग हो सके, है ना। तो चलिए जानते हैं कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम और परिसीमन ये दोनों क्या है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आज मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नारी शक्ति वंदना अधिनियम यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। तो ये बिल नरेंद्र मोदी ने लगभग और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करीब 2003 में सितंबर 19 को लाया था। लोकसभा में इसे प्रस्ताव के लिए दिया गया था और काफ़ी इसमें चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद इस बिल को फिर पास करके राज्यसभा में भेज दिया गया और राज्यसभा में भेजने के बाद इस बिल को राज्यसभा से भी पास करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे 29 सितंबर यानी कि 28 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू के पास राष्ट्रपति के पास गया और 29 सितंबर को ये पास होके यानी कि सिग्नेचर होके, ठीक है, ये बिल पास हो गया। तो इस बिल में आखिर क्या है और कैसे लोगों ने इतना आसानी से पास हो गया, ठीक है। तो चलिए ये भी मैं बताता हूँ। ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम एक तरह से लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की आरक्षण की बात की जा रही है। इसमें महिलाओं की आरक्षण मतलब जितने अभी फ़िलहाल सीट हैं इसमें आरक्षण नहीं, जबकि आने वाली जो भविष्य में जो सीटें बढ़ेगी उसके लिए आरक्षण पहले से रिजर्व हो गया है और ये 33% के लिए यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए 33% रिजर्व महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसमें लोग निर्वाचित होकर आएंगे तो लोकसभा में निर्वाचित होकर आएंगे तो इन्हें महिलाओं के जो है सीटें इतनी रूप से 33% की हिस्सेदारी दी जाएगी। यहाँ तक तो साफ है। और राज्यसभा में पब्लिक चुन के नहीं भेजती है, ये लोकसभा से ही चुने हुए मेंबर जो सरकार में चुन के आते हैं उसी से चुन के राज्यसभा में भेजे जाते हैं, तो उसमें भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल इससे पहले आरक्षण नहीं था और फिलहाल जो था वो भी 13% और 17% है ना। तो 13% ये लगभग राज्यसभा में था और 17% लगभग लोकसभा में 2019 के हिसाब से दिया जा रहा था। अभी इसे बढ़ाकर सीट को 33% कर दिया गया है, परंतु ये पूरी तरह से संचालित नहीं हुई है। इसके लिए चाहिए परिसीमन। तो यहाँ तक आपने समझ गया कि महिला आरक्षण क्या है और महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेच्योरिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कानून में संशोधन वाला बिल है। कोई भी साधारण बिल को पास कराने के लिए बहुमत होनी कितनी चाहिए, जितनी सीटें हैं उनके आधा से 1+, यानी कि अगर लोकसभा में हमारे सीटें 543 है तो उसका आधा कर दीजिए, लगभग 272 सीटें आपको चाहिए, जिसमें अगर अटेंडेंस अगर उसमें से मान के चलिए 43 लोग एब्सेंट हैं और 500 लोग आए हैं तो समझिए कि 250 + 1 यानी कि 251 की आवश्यकता होगी। मतलब जितने लोग उपस्थित होंगे उनके ही वहाँ वोटिंग होगी और इस हिसाब से साधारण बिल पास हो जाएंगे। परंतु ये बिल जो है कानून संशोधन बिल है, तो कानून संशोधन बिल के लिए 2/3 मेच्योरिटी चाहिए। आपके पास लोकसभा में जितने भी सीट हैं तो आपको यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार को इसमें कम से कम 2/3 मेच्योरिटी होना ही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो उसे क्योंकि ये नारी शक्ति
वंदन अधिनियम में कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए पक्ष और विपक्ष मिलकर इसे आसानी से मतलब एक ही बार में पास करा दिया गया, है ना। तो चलिए अब आते हैं डिलिमिटेशन में। पहला ये समस्या खत्म, अब आते हैं डिलिमिटेशन में। ये 2023 में पास हो चुका है। और अब आते हैं 2026, यानी कि ये जो चल रही है महीने, इस महीने में और जुलाई के लगभग में ये मानसून सत्र आने वाला है, ठीक है। तो जुलाई के लगभग में मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें ये बिल को पास कराना जरूरी है। तो चलिए डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन के बारे में हम जानते हैं, यानी कि परिसीमन। तो परिसीमन वो चीज़ है, जैसे हम लोग का सीट लोकसभा में आपको मालूम है कि 543 है, ठीक है। तो महिला आरक्षण जो बिल पारित हुआ है 33% के लिए, उसे जो संसद में जितनी सीटें हैं उन सीटों में नहीं हुआ है 33%। अब जो बढ़ाया जाएगा आगे, जो सीट 543 से जो प्लस एक्स्ट्रा जो बढ़ेंगे, उन सीटों को टोटल मिलाकर 33% उसमें दिया जाएगा। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि वहाँ बैठने की कैपेसिटी पुराने वाले संसद भवन में नहीं थी, मगर अब जो नया संसद भवन बना है इसमें कम से कम हज़ारों की बैठने की कैपेसिटी है। तो लगभग 850 मेंबर होंगे लोकसभा में। तो जो भी संख्या 543 से बढ़कर 850 तक की जाएगी, उस टोटल को मिला के उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के लगभग में। अब ये डिलिमिटेशन का आधार क्या है, तो इसका आधार है जनगणना। तो ये जनगणना जब तक नहीं होगा, मतलब जैसे डिलिमिटेशन बिल ये तो हो गया कि जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, अब जो जनगणना हो रहा है वो 2026 में हो रहा है। मगर अब इसमें पेच कहाँ फंसा हुआ है कि क्योंकि ये आसानी से पास क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसमें पेच ये फंसा हुआ है कि विपक्ष चाहता है कि 2011 का जनगणना में ये चीज़ ना दिया जाए, और सरकार चाहती है कि 2011 के जनगणना में हो जाए। विपक्ष चाहता है कि अभी डिलिमिटेशन के लिए पहले जनगणना कराया जाए, जनगणना कराने में जो भी समय लगने दिया जाए, और उसके बाद इसे आगे भविष्य में किया जाए। परंतु ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। इसके लिए सरकार 2011 के जनगणना के आधार पर, ठीक है, तो चलिए पहले ये समझते हैं कि उस पे आधार पर डिलिमिटेशन बिल ला रही है। तो ये डिलिमिटेशन को पहले अच्छे से समझते हैं। ये चीज़ है कि जैसे कि हमारे लोकसभा में जितनी सीटें हैं, तो भारत की आबादी उस समय जब देश आज़ाद हुई थी उस समय से लेकर अब तक में काफ़ी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो उस समय जो तय किया गया था कि इतने लोगों पर, इतने लाख या इतने लोगों पे एक सांसद दिया जाएगा, है ना। तो इतने कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर एक सांसद दिया जाएगा। परंतु अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कहीं कहीं तो आबादी इतनी बड़ी हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया, हाँ सांसद एक हैं तो एरिया काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो उस हिसाब से उस एरिया को मतलब छोटे छोटे भाग में बांटा जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर एक है तो वहाँ 2 दिया जाएगा, जहाँ पर लगेगा कि हाँ यहाँ इस जगह पे देना चाहिए, मतलब पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं सब जगह पे जहाँ पर जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उस जगह पे उनको ज़्यादा सीट मिलेगा, जिनकी जनसंख्या कम होगी उनको कम सीट मिलेगा। तो लगभग जितनी भी एक्स्ट्रा बढ़ेगी 300 350 जो भी एक्सप्रॉक्स बढ़ेगा, जो भी जनसंख्या वहाँ पर लोकसभा में सीटें जो बढ़ेंगी, उस सीटों को बढ़ने के लिए जहाँ भी जनसंख्या के आधार पर, मतलब 2011 के जनसंख्या के आधार पर उन सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इसे कहते हैं परिसीमन, मतलब उस आधार पे दिया जाएगा कि हाँ इस एरिया में भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है और ये एरिया बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ एक ही सांसद है, यहाँ 2 किया जाए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है, और हो सके तो ये मानसून सत्र में ही इसे पास करा सकती है गवर्नमेंट, है ना। तो पहला आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम में समझ में आ गया, वो पास हो चुका है, परंतु उसको आधार अभी उसको लागू करने के लिए ये डिलिमिटेशन बिल को पास होना जरूरी है। ये भी कानून संशोधन बिल ही है।
देखा जाए तो दोनों एक ही तरह से है, परंतु इसे पास करने के लिए पक्ष और विपक्ष का जो विचार है दोनों मैच नहीं खाता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि 2011 का ही जनगणना में हो जाए, है ना, इसके आधार बना के, परंतु बाकी विपक्ष इसे नहीं चाहता है। तो देखते हैं कैसे कैसे पास होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आंकड़ा पे हम नज़र डालते हैं। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, है ना, उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है 240 है, यानी कि टोटल अगर लोकसभा में जो जनता ने चुन के भेजा, है ना, तो उसमें से एनडीए और एक इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है वहाँ है। तो एनडीए यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो लोग 293 मतलब वहाँ पर चुन के आए हैं, है ना। तो अगर साधारण बिल होता है तो वही आसानी से पास हो जाता, परंतु ये क्या है, कानून संशोधन बिल है ना। तो इसे पास कराने के लिए कम से कम 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। तो इसे 2/3 की मेजोरिटी के लिए कम से कम इन्हें 362 सीट चाहिए, है ना। पिछले बार भी कुछ क्रॉस वोटिंग हुआ था और ये बिल एक बार और पास होने के लिए गया था, ठीक है, परंतु इस बार पास नहीं हो पाया 54 वोट से, है ना, 54 सीट से, मतलब जो बोलिए 54 वोट से वो पीछे रह गए थे। तो 54 के लिए उनके लिए जो संख्या है वो कम पड़ गई थी। तो इस बार हो सके तो पास भी हो सकता है ना, चांस ज़्यादा है। तो चलिए, तो 362 है और भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल तो 293 है, 293 है। परंतु अब क्या हो रहा है कि इसमें अगर पक्ष और विपक्ष को मिला लिया जाए, ठीक है, तो कुछ चांस हो सकता है। जैसे कि अभी बागी कुछ आए हैं, टीएमसी से 20 सांसद, है ना, यूबीटी से भी कुछ 6 या 7 सांसद आए हैं, जीएमएम से कुछ सपोर्ट मिलने वाली है, ऐसा बात चल रही है, या 3, और डीएमके अगर सपोर्ट कर दे तो उनके भी 22 सांसद हैं, है ना। तो मिला के लगभग 30-35 ऐसे हो जाएंगे। और सरकार को और कुछ अगर घटता है तो फिर कुछ अपना सरकार और लोगों से बात करके इसे पारित करा सकती है अगर कुछ घटता है तो ये रहा बिल। और एक बिल और आने वाला है, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना। तो देखा जाए कि अभी मानसून सत्र में काफ़ी अच्छा बिल आने वाला है, तो पास क्या क्या होता है ज़रा देखेंगे हम लोग भी। और आपको मैंने डिटेल रूप में समझा दिया वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट क्या होता है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, और डिलिमिटेशन यानी कि परिशमन क्या है। तो चलिए, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, है ना। धन्यवाद।